लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगाम कसने में लगी हुई हैं। समय बताएगा कि कौन किसे हराएगा, लेकिन हर चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सत्ता पक्ष जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, उससे आयोग पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग सख्त हुआ है और राज्यों के अधिकारियों को बदला है, उससे उम्मीद जागी है कि आयोग पर लगे दाग धुल जाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व से जुड़े बेहद गंभीर मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ और चुनाव विश्लेषक शेखर श्रीवास्तव से बात की। सुनिए राजनीतिक विश्लेषक शेखर श्रीवास्तव ने चुनाव और आयोग को लेकर क्या कहा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल क्यों कौन पार्टी किसको शह मात देगी वो अलग बात है, लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कई चुनाव देख चुके हैं राजनीति के जानकार हैं, हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से चुनावी का जो माहौल हो चुका है। सर, जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, आपने कई चुनाव देखे हैं और कई चुनावों के बीच में पहले के और अब में कितना अंतर आया है चुनाव में? देखिए, चुनाव तो तकरीबन एक से रहते हैं, लेकिन उसके जो चुनाव का व्यवहार होता है, जो चुनाव का बिहेवियर होता है, चुनाव आयोग का बिहेवियर होता है और जो चुनाव कराने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर होता है, वो चेंज हो चुका है। अब चुनाव आयोग इतना सख्त नहीं रहा। एक ज़माना था जब टी.एन. शेषन साहब का ज़माना था, एक अपने रामास्वामी साहब थे, उनका ज़माना था, कुरैशी साहब का ज़माना था, जबकि चुनाव आयोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, जो कि सारी पार्टियों पे लगाम रहती थी, लगाम कसे रहते थे। लेकिन अब पार्टियां जो इस समय रूलिंग पार्टी जो होती है वो थोड़े से खुले उस पर चलती है। क्या लगता है रूलिंग पार्टी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा चुनाव आयोग पे पड़ गया, जिस तरह से आप कह रहे, कुछ क्या यही अर्थ निकाला जाए? बिल्कुल 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 रूलिंग पार्टी का जो हस्तक्षेप है, उसमें इंटरफेरेंस है, इंडल्जेंस है, वो चुनाव आयोग काफ़ी प्रभावित रहता है उससे। अब ये बात हो सकता है लोगों को नागवार साबित हो जाए, अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे जो महसूस होता है कि चुनाव आयोग के ऊपर ऐसा कुछ प्रभाव या ऐसा प्रेशर रहता है रूलिंग पार्टी के, जिसकी वजह से कि वो बहुत फ्रीली एक्ट नहीं कर पाते हैं। जो उनको जहाँ लगाम कसनी होती है, जहाँ पे उनको स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है, वहाँ स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते जितना उनको होना चाहिए। पहले टी.एन. शेषन साहब का ज़माना, राम स्वामी का ज़माना, एम.एस. गिल साहब का ज़माना था, जबकि चुनाव आयोग और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता था बहुत स्ट्रिक्ट होता था और उसके मतलब सारी पार्टियां थर-थर कांपती थी उसके किसी भी एक्शन से। लेकिन अब वो इतना इंटरफेरेंस नहीं रहा है। अब तो देखिए, आप तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आपने सही कहा, जिस तरह से क्वेश्चन मार्क लग रहा है चुनाव आयोग पर। अभी मैंने 2012 का भी चुनाव देखा है, जब वो दौर भी था जब किसी पार्टी का जो सिंबल जो है उसको पूरे यूपी में ढक दिया गया था। उस समय भी सख्ती हुआ करता था चुनाव आयोग, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा। आखिर चुनाव आयोग पे आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर एक चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का सिंबल ढकेगा तो उसको हर पार्टी के सिंबल ढकने पड़ेंगे, और ये चीज़ रूलिंग पार्टी या किसी भी ऐसी बड़ी पार्टी को मंजूर नहीं होगी कि उसका चुनाव चिन्ह ढका जाए कहीं पर। हालांकि अभी शायद चुनाव आयोग के मेरी मंशा या मेरी बात का कुछ आभास हो गया होगा पहले। अभी सडनली अभी छः राज्यों के गृह सचिवों को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश उसमें एक है, जिसमें 3 तो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहाँ के गृह सचिवों को हटाया गया है। लेकिन वो गृह सचिव वही वाले हैं जो कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन गृह सचिव को हटाया गया है। तो ये एक चुनाव आयोग का बड़ा अच्छा ये स्ट्रिक्ट वो है, और आगे भी हमारे ख्याल से पूरे चुनाव में अगर चुनाव आयोग ऐसे ही स्ट्रिक्टली और इतनी ही तेज़ तर्रारी से वो करे तो चुनाव बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया चुनाव होगा। क्योंकि यानी जिस तरह से क्वेश्चन मार्क है, अगर चुनाव आयोग अपनी जो शैली सुधार लेता है, शायद पुराने दौर में आ जाए, जैसे आपने कहा शेषन का भी ज़माना मैंने देखा है, अगर वो दौर आ जाए तो वाकई में लोकतंत्र का जो महापर्व कहते हैं वाकई महापर्व होगा। क्या लगता है? कि महापर्व तो नो डाउट है, महापर्व है। उस महापर्व को हम लोग को सबको बहुत साथ साथ मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, सब लोग को घर से बाहर आके वोट देना चाहिए। अब देखिए, लेकिन लोगों की थोड़ी मंशाएं भी बदल गई हैं, थोड़े से प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। तो
अब ये तो उम्मीद है कि अच्छा कुछ होएगा, लेकिन चुनाव आयोग को और बाकी सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसी पॉसिबल होगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 2022 के यूपी चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय भी बहुत मांग उठी। तमाम जो राजनीतिक विपक्ष की जो पार्टियां थीं उन्होंने भी अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। लेकिन यही लखनऊ की बात कर लें कि एक प्रत्याशी थे, उनकी मिसेज खुलेआम पर वो जो चुनाव प्रचार कर रही थी सरोजिनी नगर विधानसभा में, कहीं तमाम शिकायतें हुई, लेकिन चुनाव आयोग सख्त नहीं हुआ। जबकि पहले चुनाव आयोग होता था, जैसे अभी हाल ही में अभी आज ही हटाए गए हैं कई प्रदेश के जो बड़े अफसर थे उनको हटा दिया गया। लेकिन यूपी में ये रवायत क्यों नहीं है? यूपी में क्यों इस तरह से सत्ता पक्ष का, सत्ता पार्टी का दबाव आखिर कितना रहता है इस पे चुनाव आयोग पे? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव जो थे उसमें इस बात को बहुत सबने बड़ी गंभीरता से लिया था कि यहाँ की जो पुलिस अधिकारी थी उन्हीं के पति यहाँ के प्रत्याशी भी थे। लेकिन अब वही इस बात का है कि उस बात की शिकायत हम लोगों ने भी की थी। चुनाव आयोग जो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उनसे कहा गया था, लेकिन उन्होंने उस बात को बहुत तवज्जो नहीं दी और अंत तक वो पूरे चुनाव तक वो नहीं हटाई गई यहाँ से। लेकिन उसके बाद उनको अच्छी एक बड़ी प्लम पोस्टिंग भी मिल गई उन्हीं महिला अधिकारी को। लेकिन अब उम्मीद है इस बार शायद चुनाव आयोग थोड़ा सा सख्त दिखाई पड़ रहा है। जिस हिसाब से अभी एकदम मूवमेंट हुआ है 15 मिनट पहले, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद इस बार ऐसी तरह की कोई वो नहीं होगी। क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी तमाम मांगे उठती रही हैं, क्योंकि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो हुक्मरान हैं बड़े, वो सत्ता पक्ष पे दबाव में काम करते हैं और यहाँ के भी अधिकारियों की मांग उठती रही कि हटाया जाए, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और यही वजह है कि क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग पर लग रहा है। अब उसको केंद्रीय चुनाव आयोग को लोग केचुआ तक ही कहने लगे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी क्या? नहीं, देखिए, केचुआ वाली बात तो नहीं, मैं सहमत हूँ उस बात से, क्योंकि चुनाव आयोग जो इस बार का 2022 और इस 2024 के चुनाव को हम नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन ये है कि इस बार शायद पिछली बार की गलतियों को इस बार सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। इस वजह से ऐसी इतनी सख्ती दिखाई दे रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी सख्ती बढ़ती जाएगी और इस तरह की कोई शिकायत दोबारा चुनाव आयोग को या किसी उसको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाए, लेकिन एक यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है, यहाँ से इससे हटकर है कि तमाम प्रयास करता है, चुनाव आयोग भी प्रयास करता है, जिला प्रशासन भी प्रयास करता है कि वोटों का प्रतिशत जो है, वो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। तमाम कवायदें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकल रहे लगातार, चाहे जितने भी पिछले बार चुनाव की बात कर लें या 2022 की बात कर लें या उससे पहले चुनाव, लगातार जो वोटिंग का जो लोगों में एक्साइटमेंट होता था, जो महापर्व होता, वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? नहीं, अब की ऐसी इस तरह के कुछ वो नहीं, क्योंकि अब की जो युवा वोटर बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार से भी करीब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 21 लाख वोटर ऐसे हैं जो नए जुड़ेंगे, पहली बार वोट करेंगे। तो 1-1.5 करोड़, 1.25-2 करोड़ वोटर ऐसे हैं यहाँ पर जो कि दूसरी बार वोट कर रहे हैं। उसके में 21 लाख, इसके भी 2.25 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि पहली बार पहली या दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं। तो इस बार पूरा उत्साह पूरा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार कहीं से कोई इस तरह की कहीं पे कमी रखी जाएगी। लोग अपना पूरे उत्साहित हैं, पूरे इस महापर्व को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और आपकी वोट पूरा पड़ेगा, अच्छे वोट पड़ेंगे और लोग घर से बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार को वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है बाकी कंपैरिजन में। अच्छा, वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है, ठीक है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा आखिरी सवाल ये है मेरा कि चुनाव जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। हालांकि रूलिंग पार्टी हो या फिर चुनाव आयोग हो, वो हमेशा कहता रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। क्या लगता है ये जो लोकतंत्र का महापर्व है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या इस जो आरोप जो लगते रहे हैं उस आरोप से हट पाएगा? नहीं, उम्मीद पूरी है, इस आरोप से हटना चाहिए, हटेगा भी। और जो पहले की गलतियां हुई हैं, देखिए, बराबर देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांस रहता है। तो इम्प्रूव कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी इम्प्रूव कर रहा है, सरकारों के अपने लोगों की आपस मनोदशा भी चेंज हुई है, लोगों का सोचना चेंज हुआ है। तो इस वजह से पूरी उम्मीद है कि आपकी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव किए जाएंगे और बाकी तो आगे वाला समय बताएगा क्या है। आप शेखर श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जिन्होंने साफ कहा कि जो पहले चलता आ रहा है, जो पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, उससे काफ़ी कुछ हटकर जो है देखने को मिल रहा है। इसकी बानगी भी बताई कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में जिला वहाँ के अधिकारियों को बदला है और इससे एक कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ी है। जिस तरह से चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता था, लेकिन इस बार चुनाव पूरी तरह से फेयर होगा और जो लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहते हैं, लोकतंत्र के महापर्व को लोग अच्छी से सेलिब्रेट भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।